अब सबको खुश करने वाला स्ट्रेस नहीं लूँगी, आपकी पुरानी बग्गी वापस आई। बग्गी का ये टाइटल आपने देखा ही होगा। अब ये बग्गी ने लिखा या बग्गा ने लिखा, ये तो देखो यही दोनों जान सकते हैं, क्योंकि सुनने में तो यही आया है कि ये दोनों टाइटल लिखते हैं। और आज इस वीडियो में भाई भाभी जी का कुछ नया रूप देखने को मिला है। ये रूप क्या हमारी छोटी दीदी को पसंद आएगा? अब पता नहीं जी, आएगा कि नहीं आएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गी का वीडियो आ चुका है और इस वीडियो में लगभग बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी ओर लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा गया। मतलब बग्गी प्रेग्नेंट है। तो भाई चलो, अगर है ही तो अच्छी बात है और बधाई हो बहुत बहुत। पर पता नहीं यार भाई साहब, मेरे को तो पता नहीं, जब तक मैं कोई सही से मतलब क्या बोलते हैं पूरे तरीके से जान न लूँगी। अब आज नहीं तो कल दिखबा ही करेगा भाई। वस्त्रों का चयन कैसा किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे एक लोगों ने नाम रख दिया है बदल के, कुछ का रखा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। सबसे पहले मुझे एक बात आपको बतानी है, जो लोग इस बारे में अक्सर बातें करते आए हैं बग्गा को लेकर, कि बग्गा काम करता है। बग्गा आजकल बाहर भी काम देखने लगा, टैक्सी वैक्सी वाला। हालांकि उसने दोस्ती यारी में बता दिया कि हम गए थे दोनों साथ में, आधी दूर उन्होंने चलाया आधी दूर हमने चलाया। सच एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। कोई काम छोटा कोई काम बड़ा होता नहीं है, छोटा बड़ा नहीं, मतलब सब बढ़िया होते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप जिसमें बढ़िया कंफर्ट फील करो। तो भाई ये सब छोटा बड़ा वाला सोच बेकार है। ठीक है, जो है वही है, जिससे चार पैसा वही अपना काम। तो अगर बग्गा तुम पहले करते थे और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तुम हो नहीं, तो अगर वही काम कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस हाँ, काफ़ी दूर तक गाड़ी चलाना और कई बार तो बैक की वाट लग जाती है, तो देख दाख लो। नहीं तो बग्गा कह रहा था कल या परसों में एक अनाउंसमेंट करा है कि बहुत जल्दी वो कोई दूसरा काम करने वाला है। कल करा था, हाँ कल ही करा था। आई थिंक बग्गी का वीडियो मैंने कल देखा था या आज देखा, मुझे याद नहीं है। हाँ, तो उसमें ये अनाउंसमेंट हुआ था। बग्गी करी थी कि लोग बोल रहे हैं तू इंडिपेंडेंट बन जा, तू इंडिपेंडेंट बन जा। तो मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं अपने नाम का चैनल खोलूँगी। तो बग्गे ने यहाँ पर ये दिखाते हुए कि भाई देखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम चैनल खोल लो और मैं भी जा रहा हूँ कोई दूसरा काम करने। तो बग्गी ने बोला फिर ये चैनल का क्या होगा? तो ये चैनल मम्मी को दे देंगे। मतलब अगर कोई चैनल प्रॉपर है ना, बग्गी का कहना था कि अगर तुम ये चलाना, मैं चाहती हूँ आप इस पे बनाओ, मैं अपने बनाऊंगी अलग अलग इंडिपेंडेंट, जैसे इनके घर में सबका चैनल अलग अलग है। तो बग्गा का कहना था नहीं नहीं जी, मैं तो अब दूसरा कुछ काम धाम ढूंढने जा रहा हूँ, कुछ नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो जैसे छोटी मोटी चीज़ें जो घर का बचा कुचा होता है, कोई भी चीज़ तो मम्मी को दे दिया जाता है, तो मम्मी इसमें अपनी डेली ब्लॉगिंग करेंगी। पर दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आंखों पे भ्रम डालने वाली चीज़ थी कि लोगों को जवाब मिल जाए कि देखो भाई साहब, बग्गे को इस चैनल से कोई मतलब है नहीं, अब वो अपने काम धाम देखेगा। क्योंकि बग्गा कह रहा था आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्यों? उसका कहने का मतलब था कि वीडियो रिकॉर्ड करना मैं छोड़ चुका हूँ और ये काम है बग्गी का, लेकिन आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। वाह जी वाह, तुम्हें अजीब लग रहा है? उससे पहले तो तुम ही बनाते थे वीडियो और आज इनको बहुत अजीब लग रहा था। खैर, वो उसने ये सारी बातें इसलिए बोली ताकि आप लोग बग्गी को ये ना बोलो कि भाई तू अपने नाम का चैनल बना, हिम्मत है तो अपने नाम का चैनल बना। बाकी तो दूसरों के लिए और फलाने के लिए ढिमकाने के लिए बाद में करियो, है ना, पहले अपने नाम का चैनल बना ले। तो इसलिए ये आज आपको घुमाओ फिराव वाला जो है जवाब दे दिया गया है। और बग्गा कहीं नहीं जाने वाला। हो सकता है कि इन्होंने कोई काम वाम सोचा हो कि कब तक ऐसे चलेगा, आगे को फैमिली भी बढ़ेगी तो फिर कुछ ना कुछ तो काम धाम करना ही पड़ेगा। अब जी, डेली रूटीन में जो हमने देखा, तो हमारी जो जिज्जी हैं इंडिपेंडेंट जिज्जी, वो तो नीचे दिखी नहीं। तो मुझे लग रहा वो लोग अब अपना संभाल रहे हैं, ये नीचे अब अपना संभाल रहे हैं। हाँ, पतिदेव जरूर हेल्प करते नजर आए थे। उनका कहना था कि भाई मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मेरे पति कभी भी काम करवाने लग जाते हैं। तो आज ये काम करवाने लग गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इनको काम करवाते देखकर। बल्ले बल्ले सावा सावा, बग्गा का काम सबके मन को खूब ज़्यादा पसंद आवा। लोग देख रहे थे कि वो कैसे डांस करते करते पूरा पूरा झाड़ू या फिर कुछ पोछा ओछा लगा रहा था, है ना, एंजॉय कर रहा था। लेकिन बग्गी ने एक बात बोली दोस्तों, कि मम्मी जी की तो दोस्तों एक ही चिंता है कि ये शहर की लड़की
हैं, लकड़ियाँ बर्बाद करके रहेगी। वैसे लकड़ियाँ कभी बर्बाद नहीं होती हैं, चाहे जितने साल अंदर साल रखो, सुखाए के रख लो और रखी रहा। तुम्हारे घर में तो टीन इतनी लगी है बाहर, पूछो ना। इधर टीन लगी, उधर टीन लगी, उधर टीन लगी, तो कहीं पर रख दो। टीन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, छपरिया बना के एक फूस के रख दो, वही के नीचे भर दो। लेकिन भाई साहब यूँ बोलो कि मम्मी सोचेंगे कि ये शहर की लड़की चूल्हे में ना खाना बना के गैस पे बनाएगी। और वैसे हाँ, चूल्हे पे हो या फिर कैसे भी हो, आजकल बग्गी को ज़्यादा वैसे वाले काम नहीं दिए जा रहे हैं। पूरे तरीके से ये दिखाना है कि अब हम ना प्रेग्नेंट हैं, तो नीचे भी बैठ के ना खाती, चेयर पे बैठ के खाती। बाकी झुकने झुकाने वाले काम, झाड़ू वाड़ू वाले काम जो है कौन करता? बग्गा करता। तो इससे भी स्पष्ट हो गया। एक चीज़ और, उसने कहा था कि आज हमारी हेल्पर नहीं है, वो बीमार है। तो हेल्पर चाची जी ही हैं, तो मैडम चाची जी बोल लिया करिए, या कोई और हेल्पर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो रखा है इसका। क्योंकि चाची जी के यहाँ जब कहा करने गई थी, डिनर था या कुछ लंच पे चाची जी ने बुलाया था, जब इन दोनों को कपड़ा लत्ता भी दिया था, तब वहाँ जाती हैं तो चाची जी कहती हैं, साग वाग ठूसने जाती हैं तो चाची जी कहती हैं, और जब वीडियोज़ में इनको बोलना होता है तो भाई साहब सीधे सीधे हेल्पर बोला जाता। तो हेल्पर की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए बग्गे ने सोचा कि चलो अपनी बीवी को झुकने नहीं दूंगा, मतलब झुकने वैसा वाला झुकना नहीं, मतलब ऐसे झुकने नहीं दूंगा, और आज मैं खुद काम कर लूँगा। तो भाई साहब इसलिए बग्गा काम करने में लगा था। अब आते हैं बग्गी की एक चीज़ पे, जो बग्गी अपना रूप बना के आई थी, कुर्ता उर्ता पहन के, नहाए धोए के, और उसके बाद मांग बेदी भी लगाया, खूब सारे चूड़े भी पहने कि आज मैं दिखाऊंगी फुल अपना पूरा पहन के, जैसे बहुत दिनों बाद पहनी हूँ। मांग बेदी कब कब लगाई गई उसने तारीख भी बताई कि इस टाइम पे लगाई थी, फिर एक शादी में गई थी तब लगाई थी। और जैसे ये वाला देख के ना कंटेंट मुझे बिल्कुल वो याद आ गया। बड़ी जिज्जी ऐसे नहीं मांग टीका उका लगा के वीडियो बनाया करती थी, कब था, आई थिंक जब वो कानपुर में रहती थी तब ऐसे वो काम किया करती थी। तो ये वाली चीज़ हमने देखी, वाह जी वाह, क्या ही बताऊं, देख के ना एकदम मैं धन्य रह गई। इतनी नाटक नौटंकी, मांग बेदी लगा के खेतों में बाहर खड़ी होके वीडियो बना रही हैं कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं बहुत सोनी लग रही हूँ। ताई जी या चाची जी कोई दिख गई थी तो उनको भी चूड़ियों के लिए पूछ रही थी, फिर बोली मैं आपके लिए लेके आऊँगी ढेर सारी चूड़ियाँ। मंगलसूत्र, ये वही मंगलसूत्र है जो इन्होंने मुझे पहनाया था शादी में। बहन वो वाला मंगलसूत्र का हो गया जो उसने गिफ्ट दिया था तुमको। मंगलसूत्र मंगलसूत्र चिल्लाती रह गई थी। आधे से ज़्यादा लोग तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी को दिया थी, पहनाई वही थे, है ना, वहीं पे खड़ी थी मम्मी जी। और आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि 10 रुपया 20 रुपये में जो मार्केट में नकली वाला मिलता है वो वाला है। तो देखो सच्चाई का है पता नहीं भाई साहब, कभी कभी सच चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, सामने ही होती हैं, लेकिन बहुत लेट में समझ में आती हैं। आपकी आंखों के सामने ऐसे ऐसे कांड होते रहेंगे, पता ही ना चलेगा हैं। और जिस पे आप पूरा भरोसा करके बैठे रहोगे लगेगा अच्छा जी ऐसा ऐसा सीन है, अच्छा अच्छा। वैसे तो मुंह पे बहुत अच्छे बने रहते हैं, बाद में पता चलता नहीं सीन कुछ और है। खैर चलो, ईश्वर सबका भला करे, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है पूरी दुनिया समाज जहान में। उससे सबका मतलब, अब लेक्चर वेक्चर देना मुझे आता नहीं, दीदियों की तरह परम ज्ञान में दे नहीं सकती, लेकिन दीदियों का आजकल जो पूरा पूरा रूप है वो बग्गी ने धारण कर लिया। पूरे तरीके से मैडम बन जाती हैं प्रवचन देने वाली। आजकल जो प्रवचन उनका आज मैंने सुना है ना, सजावट के साथ, और मैं अब पूरा पूरा ध्यान भी अपना दूंगी। मैं वैसे नहीं कि कुछ फैमिलीज होती हैं जहाँ पे लोग ये करते हैं वो करते हैं, तो वैसे नहीं बनना है मुझे। अब मैं अपना भी ध्यान दूंगी और तैयार श्यार होंगी। पहले नेल पेंट मम्मी के साथ बैठ के लगाने के लिए समझ नहीं आता था, पर अब लगता कि काश मम्मी का भी पैर यहाँ पे होता, मम्मी को भी नेल पेंट लगा देती और फिर मैं अपने भी लगा लेती। तो अब नेल पेंट भी वीकली में लगेगा, नायका वायका से नेल पेंट 5-6 तरह के मंगाए जाएंगे और डेली तैयार होके बैठेंगी। और उन्होंने पूछा भी है कि आप क्या चाहते हो, कि वो डेली ऐसे सज धज के दुल्हन की तरह वीडियो बनावे या फिर ऐसे जैसे बनी रहती है तो वैसे। तो भाई आप लोग टरू वालों बता देना कि तुम बग्गी को कैसे देखना चाहते हो, पूरा रोज रोज मांग बेदी लगाए के या फिर ऐसे बनावे भाई, बता देना पूछी हैं तो। और साथ में ये भी है कि अब अपने ऊपर भी ध्यान दूंगी। तमाम महिलाएं क्या करती हैं कि पूरे दिन
अपने घर परिवार के लोगों के पीछे, बच्चों के पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद करती रहती हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। तो घर परिवार का भी ध्यान देना ज़रूरी है, अपने ऊपर भी। घर परिवार इसलिए बोल दिया कि ऊपर बैठी है नक चढ़ी, कहीं वो गुस्सा आ गए तो भाई साहब इनका जीना हराम हो जाएगा, सीधे गंदे गंदे अड्डे पे इनका प्रचार प्रसार होएगा। इसलिए बात को संभालते हुए उसने ये बोल दिया। वैसे ये टाइटल बुरा लग सकता है हमारी छोटी जीजी को, जो इसने टाइटल लिखा है ना कि अब सबको खुश करने वाला स्ट्रेस नहीं लूंगी, आपकी पुरानी बग्गी वापस आ गई। इस टाइटल से भी ना हमारी दीदी को ओह मिर्चे, हाय हाय मिर्चे लग सकते हैं दोस्तों। बग्गी इतना ओवर एक्टिंग की दुकान क्यों हो, कैसे कर लेती हो, इतने ताने सुनने की बाद भी ओवर एक्टिंग। भाई साहब लोगों ने भर भर के उसको कितनी बार सुनाया, और लगातार अब तो कमेंट भी ऐसे ही आते हैं। ये सब जो हो रहा है वो सब व्यूज़ के लिए हो रहा है, नथिंग एल्स। लोग भी जान रहे हैं कि तुम लोग जानबूझ के ऐसा बोल रही हो, तुम्हारी सबकी मिली भगत है, छोटी दीदी की भी मिली भगत है। लेकिन पूरी वीडियो में छोटी दीदी मुझे दिखी नहीं दोस्तों। हो सकता है स्किप में एक आध शॉर्ट में रही हूँ तो दिखी हूँ, पर मैंने नहीं देखा। सच में तुम कार्टून लग रही हो, घर में मांग टीका कौन लगाता है? सीरियसली यार, वही मैं सोच रही थी, नहीं घर पे भी लगा सकते हैं, जैसे कोई पूजा पाठ है घर का धार्मिक वाला, है ना। तो ऐसे में कई बार होता है पूरा तैयार होते हैं तमाम लोग, तो ओकेजनल है, अगर कुछ ओकेजनली ऐसा कुछ कार्यक्रम है, किसी और स्पेशल प्रोग्राम का कुछ है मतलब, तब वहाँ पे कर सकते हो, है ना। कोई ओकेजन बस बैठ गए हो तुम टीका लगा के कैमरा ऑन करके, मैं अपने आप को बहुत अच्छी लग रही हूँ, अरे वाह रे वाह। ठीक है खुद से प्यार जताना चाहिए, लेकिन ये का है, ये का तो भैया ओवर एक्टिंग ही कहा जाएगा। तैयार होकर खुद ही तारीफ करो, दूसरों को छोटा दिखाओ, और मैडम की ब्लॉगिंग, वाह रे वाह। वैसे कह रही थी कि मैं तैयार होके बैठी रहूंगी और जल्दी जल्दी ये आए तो मैं इनको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पूरा तैयार होके मेरे पति देव देखते हैं, या फिर मेरी सासू अम्मा देखती हैं। सासू अम्मा की हेमा मालिनी है, पति देव की पता नहीं कहाँ है जी। पति देव की भी कुछ कोई ना कोई हीरोइन होंगी, है ना। तो भाई साहब हमको ये नहीं पता कि पति देव के लिए कहाँ है। आई डोंट लाइक हर थंबनेल्स। अरे बहन तुमको थंबनेल्स ही नहीं अच्छे लगते, हमको टाइटल भी नहीं अच्छे लगते। और आजकल तो सबसे ज़्यादा यह बग्गी से इरिटेशन होने लगी है, क्योंकि यह बग्गी दिमाग ख़राब करे वाले काम करने लगी है। पहले लगता था कि चलो ये जितने नमूने हैं, मैं एक तो ढंग की ही कोनो स्टार्टिंग में, लेकिन अब तो लग रहा है कि सबसे बड़ा नमूना यही है। ये तो भैया एक ओढ़े थी का खाल, और खाल उतर गई तो इसकी असलियत सामने आ चुकी है। इसने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए शादी की है, अब खुश होने का दिखावा, ऊपर से ज़्यादा इसके ससुराल वालों को सब्सक्राइबर्स जानते हैं। सही बात है, सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, रग रग से पहचानते हैं, चाहे वो मम्मी जी हो, चाहे बग्गा हो, चाहे छोटी दीदी हो या फिर बड़ी दीदी हो। तुम्हारा घर हेल्पर कब से आने लगी? पता नहीं जी, ये चाची जी को बोलती हैं, नहीं रखी हुई है, कभी कभी आ जाती होगी तो रख लेते होंगे। कभी आवाज़ तो नहीं सुनी है, जब तक ये प्रेग्नेंट है तब तक बग्गा ही करेगा। तो भाई साहब किसी ने लिखा था कि ये भाई बग्गी काम क्यों नहीं कर रही, दीपिका काम कर रही। कुछ लोग कहते हैं ना दीपू दीपू, तो दीपिका नाम लिखकर किसी ने कहा था कि भैया बीबी है प्रेग्नेंट, इसलिए दीपिका घर का काम करते नजर आ रही है। लोग नाम की भी हंसी ले रहे थे कि वाह क्या नाम है। अरे भाई चूड़े बार बार नहीं पहनते, शुभ नहीं होता। तुम्हारी मम्मी कितनी उम्र हो गई है वो नहीं बताती, इतनी समझदारी होनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं पहनते? अब देखिए चूड़े के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर अभी इन्होंने जिसने लिखा है उनको शायद पता हो। फिर लड़ाई कर ली ना परेतिन से, डुअल पर्सनालिटी गर्ल। अल्लो भाई साहब, यहाँ पर इन्हीं को लोग गरियाने लगे कि भाई तूने परेतिन से लड़ाई कर ली। एक चीज़ बताओ, हो सकता है परेतिन ने इससे कर ली हो सकता है परेतिन का कुछ दिल जिगर किडनी हाथ हो गया हो, क्योंकि परेतिन पूरी वीडियो में दिखी नहीं है, तो ये हो सकता है। ये नेल पेंट लेके बैठी थी, लिपस्टिक लेके बैठी थी तो यहीं दिख रही थी, बाकी जब बाहर खेतों में थी अकेले आज पूरा पंचायत करी है, पंचौरा करी है, कहीं पर भी मैडम परेतिन नहीं दिखी हैं। तो हो सकता है भाई साहब किनके लड़ाई झगड़े हो गए हों। दीदी आपका ड्रीम जॉब सजना और वाइफ बनना था क्या? लड़कियों की इमेज खराब कर रखी है। सजना है मुझे सजना के लिए, जब देखो नाटक नौटंकी ड्रामा। ओ भाई साहब,
तो भाई साहब सब ने भर 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 के कमेंट यही करे हैं, और इनके ड्रामे पे है ना, और प्लस इनकी प्रेगनेंसी पे भी सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से वहाँ मम्मी जी और बग्गा कहीं गए थे, कोई गुजर गया था मम्मी जी के ऑफिस का, तो मम्मी जी कह रहे थे कि हम वहाँ पर सबको सांत्वना देने गए थे। जब अंकुश की मामा जी के घर में ऐसी सिचुएशन आई थी, मामा जी नहीं रहे, आपकी बेटी ने तो एक वीडियो बना दिया, मम्मी जी वहाँ पर भी चली जाती हैं दुख में शामिल होने। तो आप झूठ भी नहीं गए। वैसे आप अपनी बिटिया का घर बसाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जाना चाहिए नासपिटी मम्मी, वहाँ कब्बों नहीं जाएंगी। वैसे तो घर की सबसे बड़ी हैं, का ही बोले। कहते हैं ना कि जब घर के पुरखा ही ऐसे हों तो दूसरों से का ही उम्मीद करें। वैसे बहू रानी तैयार तब तक रहीं जब तक बग्गा बग्गी नहीं आए गए, बग्गा बग्गी कह रही हूँ, जब तक बग्गा नहीं आ गया। फिर मैडम गेहूं के खेतों में शूटिंग करने जाते हैं अपनी पति के साथ, लेकिन दीदी कहीं ऊपर न दिखाई दें। तो कहा दीदी मुसुजाइलहीन है। कहा कि भाई साहब खटिया वटिया पर भी बैठे जो है दीदी और कोई चाचा, दीदी नहीं थी मम्मी जी थी और आई थिंक चाचा जी थे, तो दीदी ऊपर रह गई हैं, या तो मुँह सूझ गया होगा। अब भाई साहब मुँह सूझने के लिए छोटी सी बात काफ़ी है। इतिहास गवा रहा है, हमारी जिज्जी को उसका पति नहीं खुश कर पाया, वो पति जिसने दुनिया समाज जहान सबसे लड़के दीदी का हाथ थामा था। तो बाकी ये कल की आई और छुकरिया का सही करेंगे हमारी दीदी को। हमारी दीदी के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो हरदम दीदी की जी हुजूरी करता रहे, दीदी की हाँ में हाँ मिलाता रहे। और गलती से अगर दीदी की हाँ में हाँ नहीं मिला तो फिर भाई साहब तुम समझ लो कि दीदी के प्रकोप का भाजन बन जाओगे। तो ऐसे ही कुछ हुआ है। अब का हुआ है का नहीं हुआ आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। इसीलिए इनकी नौटंकी ड्रामे और जो बॉन्ड सॉन्ड होते हैं ना, बहुत बकवास होता है, वो सिर्फ स्क्रिप्ट होता है और कुछ नहीं होता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बस मैं यही कहूँगी कि देखो तुम प्रवचन न दो बड़ी दीदी छोटी दीदी की तरह, आजकल तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह ब्लॉगिंग करने लगी हो। मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉक्स रॉक्स भी और एक्टिंग भी सब कुछ उन्हीं के जैसे। बहन इतना ज़्यादा झेला नहीं जाएगा। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।